नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुगल कला की चित्रकला के अंतर्गत अकबर कालीन चित्रकार एवं चित्रशाला, यानी कि जो मुगल काल की जो चित्रकला है उसके अंतर्गत अकबर के समय में जो भी चित्रकार रही हैं और जो उनकी कार्यशाला रही है यानी कि चित्रशाला रही है, इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं अकबर के समय में के चित्रकार और उनकी चित्रशाला। सबसे पहले बात कर लेते हैं अकबर कालीन पोथी चित्रशाला के बारे में। ऐसा माना जाता है कि अकबर ने चित्रशाला यानी कि पोथी को चित्रित करने के लिए, पोथी यानी कि ग्रंथ को चित्रित करने के लिए जो चित्रशालाएं निकाली, वो उन्होंने 3 ऐसे स्थान थे जहां उन्होंने चित्रशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें से सबसे पहले 1558 से लेकर 1572 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने आगरा में, और उसके बाद 1572 ईस्वी से लेकर 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में, और फिर 85 से लेकर 1601 ईस्वी तक लाहौर में, और चौथी जो चित्रशाला थी वो फिर से उन्होंने 1603 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक दोबारा से आगरा में ही चित्रशालाएं स्थापित की थी। इस तरह से अकबर के शाही पुस्तकालय 3 बड़े नगरों यानी कि आगरा, दिल्ली और लाहौर में स्थापित किए गए थे। अकबर चित्रकला के काफ़ी शौकीन थे, इसीलिए उन्होंने गुजरात, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, मांडू, कश्मीर, राजस्थान, जौनपुर, ईरान आदि के अनेक ऐसे कलाकारों को अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्हें संरक्षण भी प्रदान किया गया था। ऐसा माना जाता है कि अकबर के समय में जो भी कलाकार थे उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाकार शामिल हुआ करते थे, और जिसमें से अधिक संख्या जो है वो हिंदुओं की रही थी। हिंदू जो थे वो भारतीय चित्रकार पट चित्रों एवं भित्ति चित्रों को करने में बहुत ही माहिर थे, परंतु उनका जो रंग विधान था यानी कि जो उनके रंग करने की जो कला थी वो उतनी आकर्षक नहीं थी। अकबर ने अलग से एक कला निकेतन की स्थापना भी कर रखी थी, जिसका अध्यक्ष उन्होंने अब्दुल समद को बना रखा था। अब्दुल समद यानी कि जिनको जो है शिराजी की उपाधि भी प्राप्त हुई थी, जहां पर अकबर प्रति सप्ताह चित्रों की प्रदर्शनी किया करता था। और ऐसा भी माना जाता है कि जब भी कोई अतिथि अकबर के समय अकबर के पास आता था तो अकबर जो है अपने अतिथि को उन कला निकेतन में जाकर उन प्रदर्शनियों को दिखाया करता था। पोथी चित्रण पूर्ण करने के लिए ऐसा माना जाता है, पोथी चित्रण यानी कि जो भी ग्रंथों का निर्माण अकबर के समय किया गया, तो जो भी उसमें चित्रण कार्य किया गया, तो उसको कार्य उनके उस कार्य को करने के लिए अकबर ने 3 कलाकारों का योगदान उसमें देखने को मिलता है। सबसे पहला जो व्यक्ति होता है वह शेर लिखता है, और जो दूसरा जो चित्रकार होता है वो उसमें चित्रकारी करता था, और जो तीसरा जो कलाकार होता था वो उसमें रंग भरता था। तो ऐसे कलाकारों में जो प्रमुख जो कलाकार माने गए थे वो है कातिब मीर अली, मुल्तान अली, महमूद हुसैन, उस्ताद गाफरी और अब्दुल रहीम। ऐसे कलाकार थे जो इस तरह के पोथी चित्रशाला में इस तरह के चित्र यानी कि चित्र का निर्माण करने के बहुत ही माहिर थे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अकबर कालीन चित्रकार। अबुल फजल ने आईने अकबरी में शहंशाह अकबर की चित्रशाला में 100 से भी अधिक चित्रकारों के विषय में लिखा है, परंतु उसमें से 13 ऐसे विख्यात चित्रकार हैं जो विश्व भर में श्रेष्ठ चित्रकारों से टक्कर ले सके। उनके नाम इस प्रकार से हैं: केशव, महेश, मुकुंदलाल, मिस्किन, फारूक बेग, माधो, जगन्नाथ, ख्वाजा अब्दुल सहमद, मीर सैयद अली शिराजी, तारा, सांवला, हरिवंश, खेमकरन, राम और दसवन और बसावन भी उन प्रमुख चित्रकारों में से एक हैं जिन्होंने रज्मनामा का चित्रण कार्य किया था। आइए अब इन प्रमुख चित्रकारों के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बसावन के बारे में। बसावन के जीवन चित्र के विषय में कुछ ज़्यादा
ज्ञात तो नहीं, किंतु ऐसा माना जाता है कि बसावन 16वीं शताब्दी का एक हिंदू चित्रकार था और अकबर के दरबारी चित्रकारों में से एक प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक माना जाता था, जिसके कारण उसको दरबार में उचित सम्मान प्राप्त हुआ था। बहुत से कलाविद उसे दसवंत से भी अच्छा कलाकार मानते थे। ऐसे तो उनके ऐसे कलाविद थे जिन्होंने बसावन की कला को सर्वश्रेष्ठ बताया, जिसमें से सबसे पहले अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी में बसावन की कला की प्रशंसा की। इसके बाद डॉक्टर राय कृष्णदास जी के अनुसार बसावन पृष्ठिका बनाने, आकृति के आलेखन, रंग लगाने, शबीह बनाने एवं चित्रण का कार्य करने के साथ अन्य कार्य करने में भी सर्वोत्तम माना जाता था। बसावन ने लगभग 40 वर्षों तक कार्य किया और लगभग 200 से अधिक चित्रों का भी निर्माण किया। बसावन ने भारतीय जीवन की बड़ी ही सुंदर एवं विविध झांकी प्रस्तुत की। मीर सैयद अली एवं शिराजी की देखरेख में जब मुगल शैली चल रही थी तब वह इस दल में शामिल हुए थे। उन्होंने रज्मनामा, बहारिस्ताने जामी, दारा बनामा, अकबरनामा आदि जैसे ग्रंथों में चित्र भी बनाए थे। बसावन की आकृति की गठनशीलता, स्वाभाविकता की अभिव्यक्ति, छाया प्रकाश के प्रभाव एवं वस्त्रों के धरातलों की विविधता पर यूरोपीय कला का प्रभाव दिखाई देता है। बसावन ने आगे की ओर झुकी हुई मानवाकृति का जिस स्थिति लाघव से अंकन किया है वैसा अकबर कालीन कला में कहीं भी नहीं देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ख्वाजा अब्दुल सहमद सिराजी, जिसको सिराजी की उपाधि प्राप्त की थी। सिराजी मुख्यतः पशु चित्रण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। अकबर के दरबार में दसवंत, बसावन एवं मीर सैयद अली के सम्मान ही ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी भी मुख्य मुसबिर के रूप में थे। इनको मुगल शैली के जन्मदाताओं में से एक माना जाता है। आईने अकबरी में सिराजी के कार्यों की प्रशंसा का उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार उसकी मधुर एवं कोमल चित्र शैली के फलस्वरूप ही उन्हें सिराजी कलम की उपाधि से प्रदान किया गया था। सिराजी का जन्म इराक के प्रसिद्ध नगर शिराजी में हुआ था। सन 1545 ईस्वी में फारस की राजधानी तब्रेज में शिराजी की मुलाकात हुमायूं से हुई थी, तो हुमायूं ने उन्हें अपने साथ काबुल आने को निमंत्रित किया था, पर वह उस समय नहीं आए और बाद में जब हुमायूं ने काबुल पर विजय प्राप्त कर ली थी तब 1549 ईस्वी में वो काबुल हुमायूं के पास आ गए थे। उस समय किशोर अकबर और हुमायूं दोनों ने चित्रकला की शिक्षा जो है वो शिराजी से ग्रहण की थी। इसका उल्लेख जो है हमें तैमूरनामा में भी देखने को मिलता है। अकबर ने शिराजी को बहुत सम्मान दिया, 400 मनसबदारी के पद पर नियुक्त किया, फतेहपुर सिकरी स्थित अपनी टकसाल का अध्यक्ष बनाया, सुल्तान के सूबे का दीवान बनाया। शिराजी की कला शैली में भी उत्तरोत्तर परिमार्जन, निखार और विकास हुआ। उनकी कृतियों के बाह्य रूपों के साथ साथ आंतरिक भावना तथा आत्मा भी मुखारित होती गई। अकबर चित्रशाला का प्रधान कला शिक्षक होने के नाते उसने अनेक श्रेष्ठ चित्रकार निकाले, जिनमें दसवंत का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मीर सैयद अली के बारे में। मीर सैयद अली अपने चित्रों में दरबारी जीवन की अपेक्षा दैनिक लोक जीवन यानी कि ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्र बनाने के लिए मीर सैयद अली का नाम प्रारंभ से ही लिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो है स्टार्टिंग में यानी कि शुरू में जो है इन्होंने सफ़वी शैली यानी कि ईरानी शैली के ये चित्रकार माने जाते हैं। यानी कि इनकी जो भी इनकी चित्र रहे हैं उसमें जो है ईरानी शैली के प्रभाव स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है, लेकिन बाद में जो है अब्दुल फजल के अनुसार इनके पिता जो है सुल्तानिया के शाह के दरबार में प्रधान चित्रकार थे और इनका जन्म 16वीं शताब्दी में तब्रेज में हुआ और 1955 में ही चित्रकला एवं लिपि लेखन का उत्तम अभ्यास कर लिया था।
काजी अहमद नामक लेखक ने सन 1596 और 97 में रचित अपने ग्रंथों में लिपिकारों की नामावली में मीर सैयद अली का नाम भी लिखा है। मीर सैयद अली जी शिराजी के साथ ही 1549 ईस्वी में जो है काबुल हुमायूं के पास आए थे और उनका उपनाम जो है जुदाई लिखा हमें प्राप्त हुआ है। इन दोनों चित्रकारों ने काबुल आकर जो है दास्तान ए अमीर हमजा के चित्रों का निर्माण प्रारंभ कर दिया और जो कि अकबर के समय में पूरा हुआ। अकबर मीर सैयद अली को हिंदू चित्रकारों के प्रति आकर्षित होने का आह्वान किया था। कहा जाता है कि हिंदू चित्रकला यानी कि कश्मीर, गुजरात, जौनपुर और मांडू की जो चित्रकला है, सूरत सीरत वाली जो चित्र परंपरा को अकबर ने ही मीर सैयद अली से ग्रहण करवाया था। इस प्रकार उनकी फारसी शैली का रूप भारतीय चित्र शैली से मिलकर मौलिक मुगल शैली में निखर कर अकबर शैली के रूप में प्रकट हुआ है। वर्तमान में मीर के बहुत कम संख्या में चित्र हमें उपलब्ध हुए हैं, जिसमें से लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू, बहराम तथा गडरिया गोवध करते हुए, जह हाक अली के पिता का शबीह और जामीकृत हफ्त औरंग चित्रावली जो ये चित्र है, यही हमें इनके जो है देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दसवन कलाकार के ऊपर। अब्दुल समद ने आईने अकबरी में दसवंत के विषय में लिखा है कि यह एक काहर का लड़का था जो फतेहपुर सिकरी स्थित दरबारी चित्रशाला का सेवक माना जाता है। कला में रुचि होने के कारण वह दीवारों पर लिखाई का काम, बेलबूटे एवं चित्र बनाने का काम किया करता था। लिखाई के दौरान उसे एक दिन अकबर ने देख लिया और उसकी कला से मंत्रमुग्ध होकर उसे प्रशिक्षित करने के लिए शिराजी को सौंप दिया गया और जिनकी देख रेख में उन्होंने बहुत ही कम समय में वह एक उत्कृष्ट कलाकार के रूप में सामने आए। दसवंत के जीवन के विषय में ज़्यादा विवरण हमें प्राप्त तो नहीं है, परंतु फिर भी अबुल फजल के अनुसार वह बाद में वह पागल हो गया था और जिसने बाद में खुद ही अपनी आत्महत्या कर ली थी। दसवंत के कुछ हस्ताक्षरित किए गए चित्र भी मिले हैं, जिनमें से कुछ जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी सुरक्षित मिले गए हैं। ऐसा माना जाता है कि दसवंत की पकड़ जो है एवं कार्यकुशलता देवी देवताओं की आकृतियों में नहीं बल्कि राक्षसियों, जो कि बहुत ही भयानक राक्षसियों की आकृतियों में थी। इस तरह दसवंत की रुचि हमें उसकी पौराणिक कथाओं के चित्रण में ज़्यादा दिखाई देती है। इसके द्वारा दैनिक जीवन के आधार पर बनाए गए काल्पनिक दृश्य अग्रभूमि में प्रदर्शित आकृतियों में परिप्रेक्ष्य तथा दूरी का आभास प्रमुख है। दसवंत के चित्रों में हिंदू परंपराओं के साथ साथ यूरोपीय प्रभाव भी हमें देखने को मिला है, जो कि उसकी आकृति निर्माण की प्रक्रिया में स्पष्ट झलकती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फारूक बेग के बारे में। फारूक बेग सन 1580 ईस्वी के मध्य में जो है काबुल आया था। इसके चित्रों पर मध्य एशिया का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, परंतु धीरे धीरे इसने निजी शैली में विकसित कर ली। यानी कि निजी शैली मतलब कि वो यहाँ पे आके जो उन्होंने जो है यहाँ की शैली, जो उस समय की जो शैली हुआ करती थी मुगल शैली पे भी उन्होंने अपना काम अच्छे से किया और बाद में वह दक्षिण की शैली से प्रभावित होकर उन्होंने दक्षिण की शैली में कार्य करना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट जो कलाकार है वो है मनोहर। ऐसा माना जाता है कि मनोहर ने सन 1581 में एवं केशव ने सन 1547-48 में आत्मचित्र बनाए। तो फ्रेंड्स, उपयुक्त चित्रकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य भी ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अकबर की कार्यशाला या चित्रशाला में कार्य किया था, जिनमें से है फारूक शेख, फारूक चेला, केशु लाल यानी कि केशव, मुकुंद फारूक, कलमाक, जगन, राम, धर्मदास, नंद ग्वालियरी, भीम गुजराती, शंकर, लक्ष्मण, अकारिजा और आनंद आदि थे।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो मुगल काल की चित्रकला, और जिसके अंतर्गत आज हमने जाना अकबर कालीन चित्रकार एवं उनकी कार्यशाला यानी कि चित्रशाला के ऊपर। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।